तीन प्रश्न। एक समय की बात है, एक राजा था जो जानना चाहता था कि अगर उसे अपने 3 सवालों के जवाब पता हो तो वह कभी असफल नहीं होगा। ये सवाल थे, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। जवाब ढूंढने के लिए उसने पूरे राज्य में दूत भेजे और सही व्यक्ति को एक बड़ी रकम देने का वादा किया। कई बुद्धिमान लोग आए लेकिन असफल रहे क्योंकि सभी सवालों के अलग अलग जवाब थे। किंतु राजा सभी जवाबों से असंतुष्ट था। फिर उसने एक साधु से जवाब पाने का फैसला किया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह साधु जंगल में रहता था, कभी जंगल से बाहर नहीं गया था और ना ही कभी साधारण लोगों के अलावा किसी से मिला था। इतनी जानकारी होने के बाद उसने साधु से मिलने के लिए साधारण कपड़े पहनने का फैसला किया। साधु की कुटिया में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही चल पड़ा। साधु की कुटिया में पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहा है। साधु ने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। वह एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था। राजा ने उससे उसके 3 सवालों के जवाब पूछे। हालांकि साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस खोदता रहा। राजा ने उससे कुदाल ली और खोदने लगा। साधु ने उसे धन्यवाद दिया। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। हालांकि उत्तर देने के बजाय उसने कुदाल मांगी ताकि वह खुदाई कर सके। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। सूर्यास्त हो गया। राजा उठे और साधु से पूछा कि क्या वह उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि नहीं तो वह घर चला जाएगा। तभी कोई दौड़ता हुआ आया। यह एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसने अपने पेट पर हाथ रखा था जहां से खून बह रहा था। राजा और साधु ने उसका इलाज किया और फिर खून बहना बंद हो गया। होश में आने के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी और बताया कि वह कौन था। दरअसल दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था और उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने एक बार उसके भाई की संपत्ति हड़प ली थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि राजा ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उस आदमी ने खुद को उसका सबसे वफादार सेवक घोषित किया। दाढ़ी वाले व्यक्ति से बातचीत खत्म होने के बाद वह साधु के पास गया और अपने सवाल दोहराए। साधु ने जवाब दिया कि राजा को उनके जवाब मिल चुके हैं और उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने जवाब दिए। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी खास पल में हैं और सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति का भला करना है। आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।